हेलो स्टूडेंट, तो आज हम इजी लर्निंग में कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी क्लासेस में देखा हुआ था एपिथेलियल टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू था वो आपका दो में क्लासीफाई था, है ना। दैट इज सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड देन कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। तो हम लोगों ने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस कर लिया है। नाउ विल सी द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि when more than one layer of cell, when more than one layer of cell are arranged, okay, when more than one layer of cells arranged होंगे कहाँ पे? on the basement membrane, then the epithelium is called as what? Is called as compound epithelium. Okay, is called as compound epithelium. क्लियर? और इसका मेन फंक्शंस क्या होता है कंपाउंड एपिथेलियम का? तो इट्स मेन फंक्शन इज प्रोटेक्शन, नॉट सिक्रेशन। ओके, ये सिक्रेशन नहीं करता है ना। एपिथेलियल टिश्यू में क्या था? प्रोटेक्शन, सिक्रेशन ये सारा करता था, लेकिन कंपाउंड में क्या होगा? प्रोटेक्शन करेगा बट सिक्रेशन नहीं करेगा। ठीक है, लिमिटेड रोल होता है सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में कंपाउंड एपिथेलियल का। ठीक है, फर्दर जो हम देखेंगे इसके टाइप्स को, तो ये दो टाइप्स का होता है, तो एक एक करके हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, दैट इज स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड कहने का मतलब क्या हो गया? मल्टी लेयर। ओके, तो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होगा कि मल्टी लेयर्ड टाइटली अरेंज्ड सेल्स, टाइटली अरेंज्ड सेल्स फॉर्म करेंगे क्या? स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। क्लियर? फर्दर स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम के टाइप्स है, तो कौन कौन से इसके अंदर आएंगे? लेट्स सी दैट। ओके, तो सबसे पहला टाइप्स जो होगा स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम का, वो क्या है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होगा बताइए? इसमें ये जो है आपका ये लोअर मोस्ट सेल्स होता है। ये कैसा होता है? लोअर मोस्ट सेल। द लोअर मोस्ट सेल्स जो कि कहाँ पे होगा? विच आर अटैच्ड, कहाँ पे अटैच्ड होता है? तो विच आर अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन में अटैच्ड होता है। ठीक है, कहाँ पे? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये अटैच्ड होता है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? बेसमेंट मेम्ब्रेन में अटैच्ड होता है और ये कैसा होगा बताइए? क्यूबॉइडल शेप का होगा, है ना। तो क्यूबॉइडल इन शेप हो जाएगा ये। क्लियर? साथ ही साथ क्या होगा? along with that इसके पास सुपरफिशियल सेल्स होते हैं। सुपरफिशियल सेल्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं? क्यूबॉइडल होते हैं। ओके, अच्छा, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एग्जाम्पल कहाँ होगा ये? तो इट इज़ प्रेजेंट वेयर? तो इट इज़ प्रेजेंट इन द डक्ट ऑफ पैनक्रियास।
डक्ट ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, नेक्स्ट हम दूसरा देखेंगे स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम के दूसरे टाइप्स को। तो कौन सा होगा? स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वाइमस कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, तो ये कैसा होता है बताइए? From the name itself, it is saying that is stratified. Stratified means what? Multi-layer. Non-keratinized कहने का मतलब हो गया क्या कि यहाँ पे केराटिन प्रोटीन क्या होगा? एब्सेंट होगा। और स्क्वाइमस है तो स्क्वाइमस में मतलब क्या होगा? टाइल लाइक स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें तो ये होता क्या है? ये जो है आपका ये लोअर सेलुलर लेयर है, लोअर सेलुलर लेयर जो कि कहाँ पे अटैच्ड होगा? विच इज अटैच्ड टू व्हाट? बेसमेंट मेम्ब्रेन, विच इज अटैच्ड टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और कैसे होंगे? इज क्यूबॉइडल, बट व्हाट? बट द जो सुपरफिशियल लेयर होगा वो कैसा होगा? सुपरफिशियल लेयर जो होगा यहाँ पे स्क्वाइमस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सुपरफिशियल लेयर स्क्वाइमस होगा। इससे पहले में जो सुपरफिशियल लेयर था वो कैसा था? क्यूबॉइडल। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इसमें एग्जाम्पल किसका हम लोग बोल सकते हैं? इसमें एग्जाम्पल आपका हो जाएगा बकल कैविटी। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हो गया आपका बकल कैविटी, फेरिंग्स। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि वोइसोफेगस जो है वो क्या है? स्ट्रेटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वाइमस कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन जो है क्या है? स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वाइमस कंपाउंड एपिथेलियम। क्लियर? तो अब हम इसके बारे में देखते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा? केराटिनाइज्ड है मतलब केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और स्ट्रेटिफाइड है मतलब मल्टी लेयर भी होगा, है ना ये। तो इसमें क्या हम कह सकते हैं? जो इसमें लोअर सेलुलर लेयर होगा, द लोअर सेलुलर लेयर इस जो होगा वो कैसा होगा? आपका क्यूबॉइडल होगा, क्यूबॉइडल इन शेप होगा। ठीक है, क्यूबॉइडल शेप का होगा। बट जो सुपरफिशियल लेयर होगा वो कैसा होगा? बट द सुपरफिशियल लेयर, राइट, सुपरफिशियल लेयर कैसा होगा? स्क्वाइमस होगा, है ना। जैसा कि इससे पहले में हम देख रहे थे स्क्वाइमस होगा। ठीक है, एंड ऑन द सुपरफिशियल लेयर कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना पहले वाले से, नॉन केराटिनाइज्ड से। तो क्या होगा? सुपरफिशियल लेयर पे क्या होगा? देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ केराटिन प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, इससे पहले वाले में क्या था? केराटिन प्रोटीन एब्सेंट था। ओके, और केराटिन प्रोटीन जो होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे स्किन में, है ना। तो एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं? एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। ओके, क्लियर? जैसे आई एम जस्ट ड्राइंग द रफ डायग्राम कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, मान लीजिए ये आपका डर्मिस लेयर है। ठीक है, ओके, ये क्या हो जाएगा? ये डर्मिस। ठीक है, और दिस इज द एपिडर्मिस। ये हम कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यही दोनों मिलके क्या कंस्टिट्यूट करता है? स्किन। इट कंस्टिट्यूट्स व्हाट? स्किन। क्लियर?
नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा टाइप्स कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम के बाद दूसरा टाइप्स कौन सा होगा? तो दूसरा जो है हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम में क्या होता है कि अगेन ये कैसा होगा? मल्टी लेयर्ड होगा। तो इट इज मल्टी लेयर्ड। ये कैसा होता है? मल्टी लेयर्ड होगा, ठीक है, मल्टी लेयर्ड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। in which the lowermost cellular layer कैसे होंगे? क्यूबॉइडल होंगे, है ना। बट द अदर लेयर्स जो होंगे कैसे होंगे? पॉलिगनल होंगे यार, पॉलिगनल, या फिर ओवल शेप के होंगे, ठीक है। ट्रांजिशनल है इसलिए यहाँ पे क्या होगा? सेलुलर लेयर जो होंगे क्यूबॉइडल होंगे, बट जो अदर लेयर होंगे इसमें पॉलिगनल या फिर ओवल इन शेप होंगे, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं? दीज आर वेरी लूजली, कैसे होते हैं? तो ये जो है दीज आर वेरी वेरी लूजली होते हैं अरेंज्ड, सॉरी अटैच्ड, ये लूजली अटैच्ड होंगे ना, अटैच्ड होंगे ईच अदर से, टू ईच अदर, सो दैट दे कैन फ्रीली एक्सपेंड। लूजली अरेंज्ड है, दैट्स वाई ये फ्रीली एक्सपेंड कर सके या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सके, आपस में मिल सके या फिर एक्सपेंड कर सके, ठीक है। जब भी whenever it is needed, क्लियर। इसमें एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं? एग्जाम्पल आपका हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, रेथ्रा, क्लियर। अच्छा, जो यूरिनरी ब्लैडर है इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो है कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो वो प्रेजेंट होते हैं इनर लाइनिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट होगा? इनर लाइनिंग में, ठीक है, ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्लैंड देखेंगे। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।